हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे चतरा जिला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना है, यानी कि पोस्ट आई है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कितना पोस्ट है और क्या क्या है। तो जो पोस्ट है वो टोटल है आपका 15 पोस्ट है। ठीक है, और 15 पोस्ट है तो ये आवासीय विद्यालय है। इसमें ध्यान रखना होगा, आपको स्कूल में ही रहना होगा। उसके लिए कौन कौन सा योग्यता चाहिए और क्या चाहिए, देखिए। हिंदी के लिए चाहिए टीचर एक, इंग्लिश के लिए, गणित के लिए और विषय समूह जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के लिए चाहिए। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर और लेखपाल। सपोर्ट स्टाफ, मुख्य रसोइया, ठीक है, और सहायक रसोइया, इन सभी के लिए पोस्ट अभी आया हुआ है। जिसमें से जो 2 है वो है सपोर्ट स्टाफ का, और बाकी 3 है वो सहायक रसोइया का पोस्ट है, और जो बाकी है वो एक पोस्ट सभी का है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे भरा जाए और क्या किया जाए। तो देखिए क्या है। तो सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको जिस भाषा में पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका यथा 1 2 3 4 5 एवं 6 पर अंकित पदों के आवेदन हेतु किया जा रहा हो में संबंधित विषय में न्यूनतम 50 अंक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन में 50 अंक होना चाहिए। 7 से 8 तक के लिए भी ग्रेजुएशन में 50 अंक होना चाहिए। ST SC के लिए 5% की छूट दी जाएगी। अगर कोई SC ST है तो 45% वाला भी लोग भर सकता है। आगे देखते हैं इसमें और क्या होगा। तो BSc या BCA, देखिए कंप्यूटर शिक्षक या शिक्षिकाओं के लिए क्या रहेगा, BCA या BSc होना चाहिए, और कंप्यूटर साइंस इन एनी ग्रेजुएट विद 2 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ IAICTC से होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा, तो देखिए जो 2 वर्षीय डिप्लोमा तो होगा ही, और एक BEd बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, ये अनिवार्य है। या फिर आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, शिक्षक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण आप माने जाएंगे। ठीक है, और या फिर BEd होना चाहिए, या उससे उसके समकक्ष जो आता है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो हम लोग देखेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हिंदी के लिए और मैथ के लिए, जीव विज्ञान बायोलॉजी के लिए, और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, प्रत्येक पदों के लिए जो है वो 8 वर्गीकृत किए। इसको 1 से 8 तक वाले में क्या चाहिए, JTET आवश्यक है। ठीक है, इसी में सिर्फ JTET आवश्यक है। बाकी 9 से 10 कक्षा के लिए जो पूर्णकालिक शिक्षिका शिक्षक होंगे उसके लिए फिजिक्स और किसमें, मैथ में। ठीक है, फिजिक्स और मैथ में क्या होना चाहिए, JTET की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, तो शिक्षिका विषय समूह भौतिक एवं पूर्णकालिक, और अंग्रेजी भी है। ठीक है, अंग्रेजी के लिए भी ये जो है ये JTET होना जरूरी पास नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए और किसके लिए, फिजिक्स के लिए और मैथ के लिए JTET होना जरूरी नहीं है। और कंप्यूटर के लिए भी, शिक्षक कंप्यूटर तथा शारीरिक शिक्षक के लिए भी JTET पास होना कोई अनिवार्य नहीं है। अगर आप हैं तो भी बहुत अच्छा बात है। अब देखिए नियुक्ति जो होगा वो किस में होगा, वो आपका संविदा पर होगा, यानी क्या होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल होगा। ठीक है, इसमें सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो सैलरी जो है आपको मिलेगा वो 15,840 रुपये प्रति माह मिलेगा, और हर साल जो है आपका 250 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। और जो मेधा सूची तैयार होगा, कैसे आप लोग को बुलाया जाएगा, तो आप लोग पहले फॉर्म भरिएगा। ठीक है, इसका जो आखिरी डेट है वो है 30 अक्टूबर तक। ठीक है, 30 अक्टूबर तक है। ठीक है, 30 अक्टूबर 2023 तक इसका आखिरी डेट है। तो यहाँ तक आप लोग को स्पीड पोस्ट करना है, और चतरा में ही करना है। इसको चतरा के लोग ही भरे तो उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है कैसे प्रोसेस होगा। तो एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाएगा। उसमें क्या करेगा, ये लोग मेधा सूची तैयार करेगा, जिसका सबसे अधिक प्राप्तांक होगा। कोई अगर एक्सपीरियंस दिखाता है तो उसको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, कोई मैट्रिक ग्रेजुएशन दिखाता है, PG दिखाता है तो उसको अधिक पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, कोई MPhil दिखा रहा है तो उसे अधिक पॉइंट मिलेंगे। BEd है, BEd तो सबका अनिवार्य रूप से रहेगा ही। तो जिसका ज़्यादा पॉइंट होगा, जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा, उसके अकॉर्डिंग है सो एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाएगा, और 5 लोगों में से इसका चुना जाएगा। अब 5 लोगों को इसमें बुलाएगा, और उन्हीं 5 में से किसी एक को एक पोस्ट के लिए चुनेगा। अब देखिए पूर्णकालिक लेखपाल के लिए क्या क्या जरूरी है, तो 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, और PGDC होना चाहिए, DC होना चाहिए, इसका लेवल का कोई कोर्स होना चाहिए। ठीक है, एक है हिंदी एवं अंग्रेजी में टाइपिंग आना चाहिए, और टैली सॉफ्टवेयर भी जानकारी हो। और जो लेखपाल होगा वो यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर कह सकते हैं, उसको कितना मिलेगा, 11,880 रुपया, और 150 रुपया हर साल उसका बढ़ेगा। सपोर्ट स्टाफ के लिए कितना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक चाहिए, और 6,000 इसको पर मंथ मिलेगा। 150 रुपया इसका हर साल सैलरी बढ़ेगा। मुख्य रसोइया 8वीं पास होना चाहिए, 7200 रुपया पर मंथ मिलेगा। 150 रुपया हर महीना ये होगा। सहायक रसोइया के लिए भी 8वीं पास होना चाहिए, 5400 इसको पर मंथ मिलेगा, और 150 रुपया इसको हर साल बढ़ेगा। ठीक है, और कहाँ पर देखिए इसको भेजना है, पता जो है वो कहाँ पर भेजना है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए आयु सीमा इसमें क्या क्या है, तो मिनिमम आयु जो है 35 साल है,
और सभी फीमेल के लिए 38 साल है, EWS के लिए 38 साल है, OBC 1-2 के लिए 38 साल है, ठीक है। एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस के लिए कितना है, 37 साल है। SC ST के लिए 40 साल है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और आगे हम लोग देख लेते हैं उम्र का गणना कब से होगा, 1/7/2023 से किया जाएगा। आवेदन जो है आपको कहाँ पर भेजना है, तो देखिए ये है आपका आवेदन का एड्रेस। तो देखिए आवेदन पत्र सभी अवलोकनों के साथ 30 तारीख 10वां महीना 2023 तक 5 बजे तक कर देना है, ठीक है। और ये डाक माध्यम से होगा। कहाँ करना है, तो आपको एड्रेस जो लिखना है, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह शिक्षा कार्यक्रम कार्यालय में आपको जमा करना है, ठीक है। और पदाधिकारी समग्र शिक्षा SSA प्रखंड परिसर चतरा, प्रखंड परिसर चतरा, पिन कोड इतना पे आपको भेजना होगा। चतरा का पिन कोड है 825401, यहाँ पर आपको भेजना होगा। अंतिम तिथि के बाद जो है आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अगर इसको ऑफिशियल नोटिस आप डाउनलोड करना चाहते हैं ये वाला, और इसका फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो आप www.chatra.nic से भी कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसका लिंक मैं कहाँ दे दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसी में फॉर्म भी है इंक्लूडेड, ठीक है। एक चीज़ इसमें और है कि देखिए इसमें जो है आपको क्या करना होगा, आवेदन जो देना होगा उसमें 2 लिफाफा डालना होगा। 23x10 का सेंटीमीटर का स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा डालना होगा। और सभी प्रमाण पत्र में आपके साइन होंगे, ठीक है। सभी प्रमाण पत्र में आपके साइन होंगे। और सभी प्रमाण पत्र कौन सा होगा, जेरोक्स होगा, फोटोकॉपी होगा, ठीक है। सभी प्रमाण पत्र फोटोकॉपी होगा और उसमें जेरोक्स होगा। और देखिए जाति प्रमाण पत्र है, तो जाति प्रमाण पत्र कब होना चाहिए, 2019 के बाद का होना चाहिए, करीब करीब मार्च 2019 के बाद होना चाहिए। मुझे फरवरी याद आ रहा है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको भरकर भेजना है, ठीक है, उसी एड्रेस पर। और इसमें 2 लिफाफा भी अपना स्वपता लिखा हुआ डालना है। इस फॉर्म को और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप है सो www.chatra.nic.in से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से अगर आपको करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।